वेलकम बैक टू स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं रॉयनेट का नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्मार्ट शॉप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास जानकारी, एक खास अपडेट। दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कैश काउंटिंग मशीन के बारे में। अगर आप कैश काउंटिंग मशीन को परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, रॉयनेट के सीएसपी बनना चाहते हैं और अभी तक आपने रॉयनेट की सीएसपी आईडी नहीं ली है तो आप हमें रॉयनेट की सीएसपी आईडी के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए भी आप हमें डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में कैश काउंटिंग मशीन के बारे में हम आपसे इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे रॉयनेट के साथ जुड़कर हमारे जितने भी रॉयनेट के सीएसपी हैं वो रॉयनेट के साथ जुड़कर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इसी के साथ कुछ सीएसपी ऐसे भी हैं जो अभी तक कैश काउंटिंग मशीन को परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। तो हम इस वीडियो में उन सीएसपी के जो सीएसपी कैश काउंटिंग मशीन को परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं, इस वीडियो के जरिए हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की कैश काउंटिंग मशीन को परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बिना इस वीडियो को देखे हुए आप किसी भी मशीन को परचेस मत कीजिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में कैश काउंटिंग मशीन के बारे में कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगी कि ये मशीन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मशीन मैंने 2 महीने पहले खुद मैंने परचेज की थी। सेमी वैल्यू काउंटर मशीन, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अमेजोन की वेबसाइट खुली हुई है और अमेजोन की वेबसाइट पर ही मैं आपको ये मशीन को दिखा रहा हूँ। इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप क्लियर देख लीजिए इस मशीन का प्राइस कितना है। 7,499 रुपये में ये मशीन मैंने 2 महीने पहले परचेज़ की थी। दोस्तों ये मशीन कैसी है और किस प्रकार के नोटों को काउंट कर लेती है और कैसे कैसे नोटों को ईजिली काउंट करती है और किन नोटों को काउंट नहीं कर पाती है, ये आगे इस वीडियो में हम पूरा दिखाने वाले हैं आपको। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। इस मशीन की कॉस्ट है 7,500 रुपये। 7,500 रुपये की 2 महीने पहले हमने इस मशीन को परचेज़ किया है और 2 महीना इस मशीन को लगातार डे बाई डे यूज़ करने के बाद ही हम इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो सारे के सारे फीचर्स हमने आगे वीडियो में बताए हैं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों टाइम को बिल्कुल भी न गंवाते हुए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इस मशीन के साथ हम कुछ प्रैक्टिकल्स करके आपको दिखाते हैं कि ये मशीन कैसे कैसे नोटों को काउंट कर पाती है और किन किन नोटों को काउंट नहीं कर पाती है, कहाँ पे ये पास है, कहाँ पे ये फेल है। और ऐसा ना हो कि इस मशीन को आप इस वीडियो को देखने से पहले परचेस कर लें और उसके बाद में पछतावा हो। तो पछताने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा कि इस प्रकार की कोई भी मशीन अगर आप परचेस कर रहे हैं तो आप सोच समझ कर परचेस कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपको परचेस करने के बाद आपके पैसे आपको डूबते हुए नजर आए। ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे, उसके बाद हम अगली वीडियो लाने वाले हैं। उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप सीएसपी चलाते हैं, सीएसपी रॉयनेट के साथ वर्क कर रहे हैं या किसी भी कंपनी, किसी भी बैंक के साथ वर्क कर रहे हैं और आपको नोट काउंट करने की ज़रूरत रहती है, तो हम आपको ये भी बताने वाले हैं अगली वीडियो में कि आप किस प्रकार की मशीन को खरीद पाएंगे और कैसी मशीन को आप खरीदेंगे जिससे आप हर प्रकार के नोट आप उससे काउंट कर पाते हो। आपके फ्रेश नोट हो, कटे हुए नोट हो, फटे हुए नोट हो, आपके कैसे भी नोट हो, कमज़ोर नोट हो, सभी प्रकार के नोटों को वो मशीन काउंट करेगी। ऐसी मशीन हम आपके साथ शेयर भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर इस प्रकार की कोई भी मशीन परचेस करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिए इस वीडियो में। चलिए चलते हैं मशीन की तरफ जहाँ हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो दोस्तों यह है हमारी नोट काउंटिंग मशीन का बॉक्स जो 2 महीना पहले हमने अमेजोन की वेबसाइट से ऑनलाइन परचेज़ किया था। 2 महीना हो चुके हैं इस मशीन को यूज़ करते हुए और फाइनली हम इस रिज़ल्ट पर आ चुके हैं कि हम आपको इस मशीन के बारे में बताएं और इसका रिव्यू करें कि एक्चुअली इस मॉडल की ये मशीन अगर आप लेने वाले हैं तो लेने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसके बाद ही आप फैसला कीजिएगा कि आप ये मशीन ले सकते हैं या नहीं। इस वीडियो में इस मशीन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इस वीडियो में इस मशीन के बारे में हम बात करेंगे। इस मशीन का मॉडल नंबर है IS6900 सेमी वैल्यू काउंटर। तो जैसे कि दोस्तों अगर आप रॉयनेट के सीएसपी हैं या किसी भी कंपनी या किसी बैंक से आप सीएसपी पॉइंट चला रहे हैं और आपका कैश विड्रॉल और मनी ट्रांसफ़र का वर्क है, तो दोस्तों कोई भी नोट काउंटिंग की मशीन आपको अपने सेंटर पर रखनी पड़ सकती है, क्योंकि जब आपके पॉइंट पर कस्टमर फ्लो ज़्यादा होता है तो आपका टाइम बचाती है यह मशीन पैसे गिनने में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस मशीन के बॉक्स को थोड़ा सा घुमा लेते हैं और जानते हैं कि इस मशीन के बॉक्स पर इस मशीन के क्या क्या फीचर्स मेंशन हैं।
इस मशीन के बॉक्स पर जो फीचर्स लिखे हुए हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें एडवांस LCD डिस्प्ले है, मैनुअल वैल्यू काउंटिंग है, इसी के साथ में हाई एडवांस सुपर फेक नोट डिडक्शन की भी इसमें एक सर्विस है कि अगर कोई भी फेक नोट इस मशीन में आ जाता है तो ये मशीन उस फेक नोट को आइडेंटिफाई कर लेगी, पकड़ लेगी। हाफ नोट डिडक्शन है, अगर आधा नोट भी अगर काउंटिंग में चला जाता है तो वो भी पकड़ लेगी। डबल नोट डिडक्शन है, अगर साथ में कुछ चिपका हुआ नोट चला जाता है, एक बार में अगर 2 नोट काउंट हो जाते हैं तो उसको भी ये काउंट कर लेगी। डेडिकेटेड ऑटो मैनुअल फंक्शन की है, एडिंग फंक्शन, बैचिंग फंक्शन, न्यूमेरिकल कीपैड भी है। तो ये सब फीचर्स इसके साथ में है। और स्पेसिफिकेशंस में हम देख लेते हैं। काउंटिंग स्पीड 1000 नोट्स पर मिनट, हॉपर कैपेसिटी 200 नोट्स, स्टैकर कैपेसिटी 200 नोट्स, नेट वेट 6 kg, 6 किलोग्राम का इसका वेट है। और पावर जो लेने वाली है वो 220 वोल्टेज से लेकर 240 वोल्टेज तक पावर लेगी। और पावर कंजप्शन है 70 वोल्ट का। ये इसमें काफ़ी फ़ायदा है कि सिर्फ 70 वोल्ट के साथ ही आपकी ये मशीन काम करेगी। और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का ये साइज़ वाइज थोड़ा सा डिज़ाइन का इसका लिखा हुआ है इस पर। तो दोस्तों ये रही मशीन की छोटी छोटी जानकारियाँ जो अभी मैंने आपको दिखाई हैं। तो अभी हम चलते हैं मशीन की तरफ और मशीन को चालू करके कुछ प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि ये मशीन किस तरीके से नोटों को काउंट करती है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको, इस मशीन की तरफ लेके चलते हैं कि ये मशीन किस तरीके से नोटों को काउंट करती है। और एक बार नोट काउंट करते हुए इस मशीन को आप देखेंगे, उसके बाद ही आप डिसीजन ले पाएंगे कि ये मशीन आपको लेनी चाहिए या नहीं। अभी हम इस मशीन के थ्रू नोटों को काउंट करके आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि ये मशीन नोटों को काउंट करने में कामयाब है या नहीं है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये रही हमारी नोट काउंटिंग की मशीन यहाँ पे हमारी लगी हुई है। इस मशीन को हम पिछले 2 महीने से बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और अब तक हमें इस बात का अंदाज़ा लग चुका है कि ये मशीन आमतौर से नोट काउंट करने के लिए ये मशीन कितनी सही है और कितनी गलत है। तो अभी हम कुछ फ्रेश और नए नोटों को इस मशीन के थ्रू काउंट करने वाले हैं, देखिएगा। ये नोट नए नोट हैं और थोड़े फ्रेश हैं, जिसने इस मशीन ने बहुत अच्छे से क्विकली काउंट कर दिए हैं। काउंटिंग बिल्कुल ठीक है, 41 नोट्स हैं। दोबारा फिर से हम इसको काउंट करके एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल करेक्ट इसने काउंट किए हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और इसी के साथ में कुछ 50-50 के नोट हम फिर से काउंट करने वाले हैं, जो लगभग आधे पुराने और कुछ नए इस प्रकार के नोट हैं, जो कि आमतौर से CSP पॉइंट पर इसी प्रकार के नोट आते हैं। क्योंकि हम जब भी बैंक जाते हैं, बैंक से कैश लाने के लिए, तो कोई गारंटी नहीं होती कि किस तरीके के नोट हमें मिलने वाले हैं। या कोई भी कस्टमर हमारे पॉइंट पर पैसा डिपॉजिट या मनी ट्रांसफ़र कराने के लिए आते हैं, तो ये भी कोई तय नहीं है कि वो कस्टमर किस प्रकार के नोट लाने वाले हैं। और अगर आपके CSP पॉइंट पर भीड़ लगी हुई है, काफ़ी कस्टमर्स खड़े हुए हैं, अगर आपका टाइम 10-15 मिनट अगर नोट काउंट करने में चला जाता है तो काफ़ी सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। तो अपना टाइम को बचाने के लिए अगर आपने इस प्रकार की कोई भी मशीन परचेज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस मशीन के बारे में कुछ चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम इन नोटों को काउंट कर लेते हैं। तो चलिए हम इन नोटों को काउंट करने के लिए मशीन के अंदर डालते हैं। जैसे कि आपने देखा, इस मशीन ने 100 नोट्स पूरी तरीके से बहुत क्विकली काउंट कर दिए हैं। काउंट करने की स्पीड भी ठीक है। आपका डाउट क्लियर करने के लिए एक बार फिर से हम इसको रीस्टार्ट करेंगे और दोबारा से इन नोट्स को काउंट करते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल सही तरीके से इस मशीन ने काउंट किए और साउंड भी कर रही है। देख रहे हैं आप स्क्रीन पैनल पर 100 नोट्स काउंट हैं। अब इसके बाद हम कुछ ऐसे नोट्स को लेते हैं, कुछ ऐसे नोटों को लेते हैं जो नोट काफ़ी डैमेज हैं, थोड़े हल्के हैं और काफ़ी पुराने हो चुके हैं। ज़्यादातर इसी तरीके के नोट हमारे CSP पॉइंट्स पर आते हैं। कैश बैंक से लाए हो या कस्टमर के थ्रू हमारे पॉइंट पर आया हो, किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके का हो सकता है, वो हमें लेना पड़ता है। तो अभी हम इसको काउंट करने वाले हैं। देखिएगा, इस मशीन की सबसे बड़ी ख़राबी यही है कि ये इस प्रकार के नोट्स को काउंट नहीं कर पाती है। तो जैसे कि अभी मशीन ने
इनकी काउंटिंग को रोक दिया था और रेड लाइट इसकी स्क्रीन पैनल पर जल गई थी। तो अभी हम दोबारा फिर से इसको रीस्टार्ट करके इन नोटों को फिर से काउंट करते हैं। तो देखिए कुछ नोट काउंट करने के बाद इसने मशीन को रोक दिया, जो कि 31 दिखा रही है। हो सकता है ये 40 हो सकता है ये 32 नोट्स या 33 नोट्स हो, लेकिन ये क्लियरली अभी काउंट नहीं कर पा रही है क्योंकि ये नोट काफ़ी थोड़े से डैमेज हैं। कुछ कहीं कहीं हल्के फुल्के हो सकता है, कहीं से ये फटे भी हों। इस वजह से ये बिल्कुल भी अपने अंदर से इन नोटों को नहीं निकाल पा रही है। अभी मैं आपके सामने 20-20 के नोट काउंट कर रहा हूँ और हो सकता है कभी कभी 50 के या 100 के या 500 के ऐसे नोट हमारे पास आ जाते हैं जो सिर्फ हम हाथ से गिनकर ही पता लगा सकते हैं कि वो कितने हैं। अगर इस मशीन में, इस पर्टिकुलर मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, इस मशीन में अगर हम नोटों को डालते हैं तो ये मशीन उन नोटों को काउंट नहीं कर पाती है। तो एक बार फिर से हम इन नोटों को फिर से काउंट करते हैं। देखिए ये यहाँ पे इसने रेड लाइट जला दी है। अब ये काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है क्योंकि ये अभी नोटों को फांस रही है। मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ नोटों की कंडीशन। नोट इतने ज़्यादा भी ख़राब नहीं है और ना इतने ज़्यादा फटे हुए हैं और ना इतने ज़्यादा पुराने हैं। फिर से इसको मैं एक बार लगा देता हूँ काउंट करने के लिए। देखिए फिर से इसने रोक दिया और बार बार 31 नोट्स ही ये काउंट कर रही है। मतलब जहाँ पे जिस नोट के साथ ये रुक जाती है उस नोट को ये काउंट नहीं करती है, ये काउंटिंग में नहीं आती है, ये मैंने देखा है। और अभी हम और एक बार दोबारा से ये 100 नोट्स को हम फिर से आपको काउंट करके दिखाने वाले हैं। अभी हमने 41 नोट्स काउंट किए थे, ये 41 नोट्स बिल्कुल सही से इसने काउंट किए हैं। तो फाइनली मैं आपको इस मशीन का ये रिव्यू देने वाला हूँ, इस मशीन के बारे में ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास ऐसा काम है या CSP पॉइंट चलाते हैं या कोई और भी कैश कलेक्शन का आपका काम है या आपको ऐसी किसी कैश काउंटिंग मशीन की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ इस मशीन के बारे में, अगर आप ये इस प्रकार की मशीन या इस मॉडल की मशीन को परचेज़ करना चाहते हैं तो सोच समझकर परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि ये मशीन मेरे अनुभव के अनुसार CSP पॉइंट्स के लिए या जो लोग CSP रॉयनेट का CSP चला रहे हैं या किसी भी कंपनी का CSP चला रहे हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ये मशीन फ्रेश और साफ़ सुथरे नोटों को ही सही से काउंट कर रही है। और बाकी का अगर आपके पास कुछ इस प्रकार के नोट्स आ जाते हैं तो ये मशीन बिल्कुल भी सही से काउंट नहीं कर पाएगी। फिर वही आपको ट्रेडिशनली अपने हाथ से इन नोटों को काउंट करके पता लगाना पड़ेगा कि कितने हैं। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा नोट होता है जो बिल्कुल फ्रेश है और इसमें आप काउंट कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से काउंट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ये मशीन अटकने वाली नहीं है। देखा इसने बहुत अच्छे तरीके से इन नोटों को 100 तक काउंट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं आई। और वहीं पर अगर आप कुछ ऐसे नाजुक या थोड़े से कमज़ोर या थोड़े से पुराने नोटों को इसमें लगाएंगे तो ये मशीन बिल्कुल भी काउंट नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं ये ज़रूर अटकेगी और अटकने पर आपकी काउंटिंग गलत हो जाएगी। आपको फिर से अपने हाथ से इस मशीन के नोटों को काउंट करना पड़ेगा। तो आपके सामने इस मशीन के बारे में मैंने क्लियरली और ईमानदारी के साथ रिव्यू दिया है। अगर आपके पास फ्रेश नोट काउंट करने के लिए होते हैं तभी आप इस मशीन को परचेज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये मशीन सभी प्रकार के नोटों को काउंट करने के लिए बिल्कुल फेल है। क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हम CSP पॉइंट चलाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो लोग CSP पॉइंट चलाते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके का नोट आ जाता है तो आप अगर इस प्रकार के नोटों को काउंट करते हैं, साफ़ सुथरे क्लीन नोट अगर काउंट करेंगे तो ये काउंट कर देगी। अदरवाइज़ अगर कहीं से भी कुछ भी हल्के फुल्के नोट या पुराने नोट, इस प्रकार के नोट अगर आपके पास आ जाते हैं तो आप काउंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपको अपने हाथ से ही आपको टाइम वेस्ट करके काउंट करना होगा। तो अगर आप ये मशीन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप सोच समझकर परचेज़ कीजिएगा। एक बार मैं फिर बता दूंगा, अगर आपके पास फ्रेश नोट आते हैं तो आप इस मशीन को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सभी प्रकार के नोट आते हैं, नए पुराने, तो आप इस मशीन को बिल्कुल भी परचेज़ मत कीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपके सपोर्ट के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ हम लाते रहते हैं।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।